अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 के 5वें ऑडिशन के तमाम मैचेस पाकिस्तान में करवाने का आज़म कर लिया। PSL 5 के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। लाहौर में PCB चेयरमैन एहसान मानी ने फ्रेंचाइज मालिकान को खाने पर मदऊ किया और इस मौके पर PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान PSL के मामलात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में तय हुआ कि PSL 5 करवाने के लिए PCB और तमाम फ्रेंचाइजेज एक पेज पर हैं। PSL के मैचेस पाकिस्तान में कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जिन गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें मिलकर दूर किया जाएगा। इस हवाले से इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की भी खदमात हासिल कर ली गई हैं। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का एक मारूफ बैनुल अक़वामी शख्सियत हो जो खिलाड़ियों के खदशात दूर करके उन्हें पाकिस्तान आने के लिए आमादा करे। PSL के मैचेस फ़िलहाल 4 वेन्यूज़ लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में ही होंगे। इफ्तिताही तकरीब कराची जबकि फ़ाइनल लाहौर में कराने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के मुताबिक 13 मैचेस लाहौर, 9 मैचेस कराची, 8 मैचेस रावलपिंडी और 4 मैचेस मुल्तान में कराने की तजवीज़ है। मुलाकात में PSL से मुतल्लिक मामलात के हल के लिए वर्निंग कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। कमेटी में तमाम 6 फ्रेंचाइजेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी की सरबराही MD PCB वसीम खान करेंगे। कमेटी में बोर्ड के अहदेदारान भी शामिल होंगे। वर्किंग कमेटी 1 माह के अंदर ही PSL फ्रेंचाइजेस के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर बातचीत करेगी और तजावीज़ और सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। हतमी फैसले गवर्निंग कौंसिल ही करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच की तकर्री के लिए भी कमेटी कायम कर दी गई। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच की तकर्री के लिए MD PCB वसीम खान और डायरेक्टर अकेडमीज मुदस्सिर नज़र पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच के अहदे के लिए मजबूत उम्मीदवारों में एजाज अहमद, आजम खान, अतीकुज़्ज़मान और शाहिद नज़र शामिल हैं, जबकि उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला रवां माह के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। गुज़श्ता माह PCB ने इश्तिहार जारी करते हुए अंडर 19 कोच के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की थीं। उम्मीदवारों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट और लेवल 2 कोचिंग कोर्स का हामिल होना लाजमी करार दिया गया था। बैनुल अक़वामी या आला सतह पर काम करने का 3 साल तजर्बा लाजमी रखा गया था। मुल्की या सूबाई सतह पर नौजवान क्रिकेटर्स की सलाहियतें निखारने के प्लान के बनाने की महारत, टैलेंट की तलाश करने का इल्म होना भी शर्त में शामिल थे। परफॉर्मेंस के तजर्बे के लिए IT में महारत भी ज़रूरी करार पाई गई थी। उम्मीद से नौजवान क्रिकेटर्स के खेल में बेहतरी लाने के लिए कामयाब तजर्बे की फहरिस्त भी पूछी जाएगी। अंडर 19 कोच को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सतह पर खिदमात फराहम करने के साथ गेम प्लानिंग और इवेंट्स की तैयारी भी करवाना है। कारकर्दगी में तसलसल लाने के लिए काम करना और टीम कल्चर को इंटरनेशनल तकाज़ों से हम आहंग भी करना है। मुल्क में लेवल 4 कोचेस के होते हुए सिर्फ लेवल 2 की शर्त रखे जाने से जाहिर होता है कि किस उम्मीदवार को मौजू बनाने का जहन पहले ही बनाया जा चुका है। और नाज़रीन, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस भी मसनूई रोशनी में कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चंद मैचेस डे एंड नाइट करवाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। नया स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाए जाने के बाद रवां साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सिर्फ 6 सूबाई टीमों तक महदूद रखने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के पहले मरहले में मैच सुर्ख गेंद से दिन की रोशनी में खेले जाएंगे, जिनसे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी भी मदद मिलेगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कब खिलाड़ियों को पिंक बॉल का तजर्बा दिलाने के लिए चंद मैचेस डे एंड नाइट में भी रखे जाएंगे। PCB को उम्मीद है कि मसनूई रोशनी में खेले जाने वाले तवील फॉर्मेट के मैच शायकीन की तवज्जो पाने में कामयाब हो जाएंगे। याद रहे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज सितंबर के वक्त में मतवक्को है। पहले मरहले के बाद कौमी T20 टूर्नामेंट करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बाद दूसरे मरहले का आगाज होगा। फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करके मुख्तसर फॉर्मेट का टूर्नामेंट करवाने का मकसद PSL ड्राफ्ट से कबल खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचना है। और नाज़रीन, स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में सज़ा याफ्ता शर्जील खान ने बहाली प्रोग्राम में शिरकत के लिए PCB को ख़त लिख दिया। PSL सीजन 2 के आगाज़ में सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग केस में सज़ा याफ्ता शर्जील खान पर पाबंदी की मुद्दत 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ओपनर पर 2.5 साल मुअत्तल समेत 5 साल की पाबंदी आयद की गई थी। बेहतर रवैये की वजह से मुअत्तल सज़ा का इतलाक नहीं हुआ। किसी भी सतह पर क्रिकेट में दोबारा वापसी के लिए शर्जील खान को PCB के बहाली प्रोग्राम में शिरकत करना होगी। शर्जील खान ने इसके लिए PCB को खत लिख दिया है। शर्जील खान को बहाली प्रोग्राम में अपनी गलती का बरमला एतराफ़ करने के साथ PCB एंटी करप्शन यूनिट के तहत प्रोग्रामों में नौजवान क्रिकेटर्स को फिक्सिंग से बचाने के लिए लेक्चर भी देना होगा।
याद रहे कि इसी स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील खान के साथ खालिद लतीफ़, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान भी सजा पा चुके हैं। इसी केस में सहूलतकारी के मुल्जिम नासिर जमशेद पर भी 10 साल की पाबंदी आयद की गई थी। और नाजरीन, नेशनल बैंक के कौमी हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। नेशनल बैंक ने 65वें एयर मार्शल नूर खान कौमी हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में सुइसरदन गैस को पंटाली शूट आउट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब्दुल सितार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची में कौमी चैंपियनशिप का फाइनल नेशनल बैंक और सुइसरदन गैस की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले क्वार्टर में कोई गोल ना हो सका। दूसरे क्वार्टर में नेशनल बैंक को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जो मुबशिर ने गोल में तब्दील कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भी नेशनल बैंक की बरतरी कायम रही, लेकिन चौथे क्वार्टर में अरसलान कादिर ने खूबसूरत गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। मुकर्ररा वक्त तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए पेनाल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया, जिसमें नेशनल बैंक ने 4-5 से फतह करके टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इंग्लैंड की पुलिस ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मैच में तशद्दुद और बदमज़गी करने वाले 8 अफराद की तस्वीर जारी करते हुए अवाम से उनको ढूंढने में मदद फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। याद रहे कि 29 जून को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच से कबल स्टेडियम के बाहर और फिर मैच के दौरान स्टेडियम में अफगान तमाशाइयों ने पाकिस्तानी शायकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस का कहना था कि ये अफराद बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह की शक्ल में मौजूद थे और इस सिलसिले में 3 गिरफ्तारियां अमल में भी लाई गई थीं। पुलिस अफसरान का कहना था कि सीसीटीवी और सोशल मीडिया फुटेज के जरिए उन्हें बदनज़मी और तशद्दुद से मुतल्लिक 4 वाक़यात के हवाले से इल्म हुआ था और उनकी मदद से मुश्तबा अफराद को ढूंढने के लिए पुरअज़्म हैं। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियोज़ में तमाशाइयों के गिरोह को मरकज़ी सड़क और स्टेडियम के दरमियान वाक़े दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा गया था, जबकि कुछ ने मैदान की आहनी बाड़ को फलांगने की कोशिश भी की थी। इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 2 अफराद को बगैर फर्द जुर्म आयद किए छोड़ दिया गया था, जबकि तीसरा फर्द इस वक्त जमानत पर रिहा है। 29 जून को खेले गए मैच में मैदान में गड़बड़ पर उन्हें दोपहर में तलब किया गया था। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि उससे कबल मैच के दौरान इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात की मिसाल नहीं मिलती और पुरफिज़ा माहौल में मैच देखने के लिए आने वाले पुरअमन शहरियों का इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार जायज़ है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के रवैये की इजाज़त नहीं दे सकते और वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को भी इन 8 अफराद के बारे में कोई इत्ला हो तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस हवाले से फौरी इत्ला फराहम करें। उन्होंने कहा कि हम इस तस्वीर में मौजूद लोगों को पैगाम देते हैं कि वो हमारे पास आकर इस वाक़े के बारे में बात करें, इससे पहले कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लें। तो जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से ये था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।